MNS है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। इसमें नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो गया है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इसकी क्या तफसीलात है, वो मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट वो क्या होगी। इस पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 3/4/2024 होगी, यानी कि 3 अप्रैल 2024 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके लिए जो तलीम होगी वो बैचलर है, DAE है, इंटरमीडिएट और मिडिल मैट्रिक होगा, और ये मुल्तान में यूनिवर्सिटी मुल्तान की लोकेटेड है। और 22 मार्च 2024 को ये वैकेंसीज अनाउंस हुई, यानी कि आज के दिन ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है और आज के दिन ही आपकी तफसील आपसे इसकी तफसीलात शेयर कर रहे हैं। इसको मजीद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हो तो यहाँ पे जी ये ड्राइवर की वैकेंसीज है। वैकेंसीज इसमें ड्राइवर की है, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर की है, उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, नायब कासिद की है, सब इंजीनियर की है, और इसमें स्वीपर की वैकेंसीज हैं। ठीक है जी, ये वैकेंसीज थी। इस पे अप्लाई कैसे करना है वो अप्लाई करने का आपको तरीकाकार बता दूं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताया गया है, लेकिन एक तो हम आपको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है जी, कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर द एनी, अच्छा मुख्तसर ये बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट इस पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको जिस पे फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है www.mnsuet.edu.pk। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाकर हम इसका जो फॉर्म है डाउनलोड करेंगे, जो कि मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है MNS यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। ये इसका 3 पेजेस पे मुश्तमिल जी ये अपना फॉर्म है जो कि हमने फिल करना है। फिल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। इसके बाद है जी, उन्होंने यानी कि क्या बोला गया है कि आपने क्या करना है, एप्लीकेशन मस्ट द होल्ड द पास 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी सभी किस्म के जो आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के आपके पास टेस्टेड जो फोटोकॉपीज होनी चाहिए, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी, ट्रांसक्रिप्ट वो भी, इससे मिलते जुलते जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि आपके CNIC है, डोमिसाइल है, इसके साथ साथ बैंक ड्राफ्ट वगैरह, ये सारे टेस्टेड होने चाहिए एक फाइल की सूरत में। फाइल मतलब कि एक कॉपी की सूरत में आपके पास होने चाहिए, यानी कि जैसे उसको स्टेपलर कर लेते हैं तो इस तरह वो कह रहे हैं जी आपके पास होने चाहिए। उनको मुतलका ड्रेस कौन से ड्रेस पे है जी, उन्होंने ड्रेस भी नीचे शो किया है कि किस ड्रेस पे अपना भेजना है। ये उसका जी बाकायदा इश्तहार है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के नाम हमने इसको भेजना होगा। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान है। ये वैकेंसीज नाम बाय नाम यहाँ पे वैकेंसीज का लिखा गया है। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए बैचलर इन होना चाहिए जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये 16 साल आपका बैचलर होना चाहिए। इसके साथ साथ है जी ये उसकी मुकम्मल तफसीलात है जी, वैलिड यानी कि वैलिड होना चाहिए सारा कुछ। वो एक दफ़ा डिटेल आपने इसकी देख लेनी, मैं आपको मुख्तसर से इसका बताता जा रहा हूँ। इसके बाद सब इंजीनियर सिविल होगा जी मैकेनिकल, और इसके बाद जी डिप्लोमा ऑफ द एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल में, और इंजीनियरिंग फॉर्म। अच्छा जी, यानी कि उसमें जो डिप्लोमे वाला 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, मुतलका फील्ड में 3 साल का अगर अपना तजर्बा भी मांगा गया। उसके बाद जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जी नंबर 1 का हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड डिवीजन, और उसके बाद है जी एक एक्विलेट होना चाहिए, यानी कि इसके बराबर हो, मसावी हो। कोई भी बोर्ड की तालीम हो सकती है आपके पास, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है, और डिप्लोमा हो सकता है 3 मंथ। MS ऑफिस फ्रॉम, अच्छा यानी कि MS ऑफिस वगैरह में आपको महारत होनी चाहिए। बी में ये भी बोला जा रहा है कि ICS वगैरह में सेकंड डिवीजन वाला भी हो जी, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी ड्राइवर LTV, जो LTV ड्राइवर हैं जी उसके लिए जी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ उसके मुसावी तालीम होनी चाहिए वैलिड। उसके बाद है जी आपके पास यानी कि जो व्हीकल का लाइसेंस है, वो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है, वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ है जी 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतलका फील्ड का, यानी कि ड्राइविंग का। उसके बाद है जी नायब कासिद है, ये भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीजन, और इसके अलावा यानी उससे मिलते जुलते जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। स्वीपर के लिए जी मिडिल तालीम होनी चाहिए। अच्छा जी, इस पे अप्लाई कैसे करना, अप्लाई का तरीकाकार मैंने बता दिया। इसके लिए क्या होगा जी, इसमें जी 500 रुपये फीस होगी जो कि बैंक में हमें जमा करवानी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ अभी इसके जाकर हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके हम इसकी डिटेल चेक कर ले। तो आपने यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जी, ये देखिए जी मैंने लिखा हुआ है जी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मुल्तान टेक्नोलॉजी मुल्तान है। तो हम इसको फर्स्ट वाली विंडो को क्लिक करके खोल लेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। ये देखिए जी, ये जॉब्स वाली जो थी वो हमारे सामने खुल के आ गई है। तो ये देखिए वो दोबारा वही विंडो अपडेट हुई है, वो हमारे सामने खुल के आ जाएगी।
तो ये विंडो हमारे सामने खुल के आ गई है जी। इस पे अप्लाई कैसे करना, तरीकाकार क्या है। लेकिन अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर अप्लाई करें। आपका कोई भी सवाल हो इस जॉब से लेकर किसी और जॉब के अंदर कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, तो आप वहाँ पे भी हमें आके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए। यहाँ पे जॉब्स हैं जी, ये देखें जी, ये ऊपर सारा मेन्यू खुला हुआ, तो यहाँ पे जॉब्स हैं, तो हम जॉब्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जी ये देखिए लोडिंग होकर खुल के आ गई जी। बिल्कुल ये जॉब्स है जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये सभी वैकेंसीज हैं जो कि एक्सपायर्ड वाली हैं, लेकिन जो अभी वाली जिसके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, ये वैकेंसीज एक्टिव आ रहा है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक्टिव लिखा आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये उसकी वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर इसको करें तो उसकी यानी कि जो हमारे पास सामने जी एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पढ़ के सुना दी है, वही एडवर्टाइजमेंट यानी कि यहाँ से खुल जाएगी। तो इसके बाद है क्या था जी, मैंने आपको बोला था कि बैंक अकाउंट नंबर, तो ये देखो जिन्होंने यानी कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो दे दिया गया है जी। बैंक डिटेल है जी और ये उसका जी बैंक नंबर है, ये मैं आपको बता दूं, ये देखें ये अकाउंट नंबर दे दिया गया है। इसके साथ साथ ये मुकम्मल यानी कि जी बैंक ब्रांच का नाम, उसका अकाउंट नंबर, सारा एड्रेस, ये सारा कुछ दिया है अगर आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें इस पे अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वो फॉर्म कहाँ से लेना पड़ेगा, तो हम इसी वेबसाइट जो हमने खोली हुई है इसको नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे लिखा है जॉब अप्लाई फ्रॉम द BPS 8 to 1 to 16, यानी कि अगर 1 से लेकर 16 तक की यानी कि कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से यानी कि ऊपर वाला डाउनलोड करेंगे। अगर 17 या 17 से प्लस वाला करेंगे तो हम यहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। खैर हम ऊपर वाली पे भी कर रहे हैं, तो अगर आप नीचे वाली पे कर रहे हैं तो हम नीचे वाला डाउनलोड कर लेंगे। तो हम जैसे इस पे डाउनलोड के क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा और ये मुझसे पूछेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो वो इसलिए मुझे कह रहा है कि जी ओपन, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ये देखिए जी मैंने फॉर्म इसका डाउनलोड कर लिया है। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान है। एप्लीकेशन फॉर्म जॉब है जी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉब आ गया जी। अच्छा जी, अब करना क्या होगा, यहाँ पे आपकी तस्वीर लग जाएगी, ये सारी मुकम्मल आपने पढ़ लेना। यहाँ पे क्या होगा जी, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ द बर्थ आपकी आ जाएगी, इन फिगर्स एंड वर्ड्स में आ जाएगी। अच्छा ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ फादर नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसके बाद परमानेंट आपका जो ड्रेस है वो आ जाएगी। प्रेजेंट परमानेंट अगर एक ही है तो सेम लिख दें, अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिख दीजिए। उसके बाद है जी फोन नंबर, यहाँ पे अपना फोन नंबर दोबारा से और मोबाइल नंबर यहाँ दोबारा से। कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड है जी, उसका नंबर यहाँ पे लिखिए। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जितनी भी डिग्रीज वगैरह है उससे मतलब आपने लिखनी है। नेम ऑफ द यहाँ पे लिखें। उसके बाद है जी ईयर ऑफ द पासिंग लिखें और किस किस इंस्टीट्यूट से आपने किया वो लिखें, ग्रेड किस डिवीजन में है और सब्जेक्ट्स लिखे, किन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी जो तालीम है वो जो भी लिख रहे हैं वो किन सब्जेक्ट्स में पास किया। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन कर तो यहाँ पे एक्सपीरियंस से मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखें और लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, अच्छा लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अटैच, जितने आपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए इसमें आप अपनी तस्वीर भी शामिल करनी है, इसमें अपना CNIC, आपका एक्सपीरियंस लेटर, 2 मिसाल, टोटल मिला के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने उनको अकाउंट करके आपने यहाँ पे लिख देना कि जी मेरे फला इतने जो हैं जी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनको यहाँ पे 1 बाय 1 उनके नाम भी लिखें, ठीक है जी, टोटल तादाद भी लिखें कि इतने हैं। अच्छा जी, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे डेट लिखें और यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यानी कि फॉर द ये जी ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस के लिए यूज होगा नीचे वाला हिस्सा। तो इसी तरह से ये वाला भी है, इसमें जी नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट आ जाएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर आ जाएगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट डेट आ जाएगी। ये सारी तफसीलात यहाँ पे डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में आ जाएंगे, सारी पोजीशन ऑफ द, अच्छा जी ये इसको एक दफा से अपने रीड कर लेना, बाकी सारा कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे जी डेट एंड सिग्नेचर आ जाएगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर की स्टाम्प आ जाएगी, ठीक हो गया जी। ये यानी कि ऑफिस यूज के लिए होगा, लेकिन आपने भेजना किस एड्रेस पे है तो वापस हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ इस पे ऐड पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं जी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के नाम यहाँ पे इसको भेजेंगे और नीचे इसको यानी कि एड्रेस जो यूनिवर्सिटी का वो आपको पता ही है, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहावलपुर रोड है जी, कासमपुर कॉलोनी, BCG चौक, मुल्तान, ठीक है जी। ये इनका है अपना
एड्रेस है, इसके साथ साथ ये उनका जी नंबर भी दे दिया गया है 926193 है जी 30 और 590 और इसकी एक्सटेंशन 92 है। इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।